सबसे पहले मैंने आपको एडमिशन चैप्टर का होमवर्क ही मार्क करा दिया ताकि कोई भूल ना जाओ, मैं ही खासकर। ये होमवर्क है आपका आज की क्लास के बाद का, ठीक है। अभी क्लास लेनी है, उन्हीं से रिलेटेड ये सारे हैं। 1 घंटे का काम है ये, इससे ऊपर का नहीं है। रीजन आप भी देख रहे हो, हम क्लासेस के अंदर लास्ट क्लास में भी 9 क्वेश्चन हमने क्लास में कवर किए थे। समझाने के बाद, टाइम देने के बाद 1 घंटे में 9 क्वेश्चन हुए थे। आज भी 9 के आसपास हम कर लेंगे, ठीक है। अगर 2 घंटे आपको मैक्सिमम अगर टाइम लगना भी चाहिए तो 1 घंटा 20 मिनट, इससे ज्यादा लग रहा है मतलब आप लोगों की स्पीड काफी स्लो है, आपको और इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी अपने स्पीड में। तो आप प्लीज जज करना और टाइम लेकर बैठना। होमवर्क करने का मतलब होना चाहिए कि अपनी स्पीड चेक करना, और होमवर्क जब आप करने बैठो तो प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ किया करो। ये नहीं कि जस्ट एक बर्डन समझ कर कि यार हमें तो बस होमवर्क करना है, डंडे ना पड़े इसलिए होमवर्क करके जाकर हम दिखा देंगे, बात खत्म, या उठाकर टेप दिया, वो वेस्ट है मेरे लिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये टाइम है यूटिलाइज करने का। मैंने आपने नोटिस भी किया होगा, अभी हम टॉपिक वाइज टेस्ट ले रहे हैं, उसका रीजन भी यही है कि आप धीरे धीरे टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करो। लेकिन मुझे अभी तक कोई फील नहीं आया, स्टार्टिंग में फिर भी लग रहा था, और अब के जो टेस्ट मैंने लिए हैं, 3-4 टेस्ट लिए हैं, कोई 10 नंबर, 12 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, ये मार्क्स आ रहे हैं। इन मार्क्स का होना क्या है, सब वेस्ट है। और आपको पता ही है अभी जून एंड में आप लोगों के क्या है जी, सबके 40-80 मार्क्स के टेस्ट होंगे। मिनिमम 40 नंबर का तो सबका टेस्ट होगा, और वहां तक कवर करने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है अब आप लोगों के पास। अब तो मैं पहले कहता था ऑल्टरनेट डेज में अकाउंट्स पढ़ो, अब ये वो टाइम है जो आप रोज बैठकर 1 घंटा पुराने चैप्टर्स भी रिवाइज करो, और जो मैं करा रहा हूं वो भी करो। क्योंकि मेरा टारगेट है जून एंड तक किसी भी हालत में पहली बुक कवर करना। फर्स्ट बुक को हम किसी भी तरीके से एंड करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट बुक एक बार हो जाती है तो वो 2-2 घंटे वाली क्लासेस आने वाली आप लोगों की। इस संडे भी नॉर्मल बैच चलेगा हमारा, नॉर्मल बैच संडे भी मैं लूंगा, मॉर्निंग आवर इवनिंग आवर देख लूंगा मैं टाइमिंग क्या होगी, लेकिन संडे भी आपका नॉर्मल बैच होगा, मंडे भी नॉर्मल बैच होगा। तो लगातार कुछ क्लासेस लेकर फटाफट हमारे टॉपिक्स हो जाएंगे। लास्ट में चले जाओ, इधर नहीं है सीट, उधर, इसके अलावा मुझे कहीं दिख नहीं रही। यार कोई टाइम, हाँ जी करते हैं जरा स्टार्ट। मैंने आपको क्या बताया टॉपिक, अभी तक मैंने आपको बताया कि टेस्ट वगैरह में इतने कोई खास मार्क्स नहीं है, थोड़ी इंप्रूवमेंट करो। कम से कम 20 नंबर में, 20 नंबर का जो टेस्ट है 15 पार तो मार्क्स आने ही चाहिए, मिनिमम से मिनिमम। और इस बैच से मैंने आपको बोल रखा था, उम्मीद थी, लेकिन सबसे घटिया बैच यही बनता जा रहा है, सबसे घटिया। जिनसे उम्मीद नहीं थी उनके मार्क्स आ रहे हैं, जिनसे उम्मीद थी उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब है। तो ठीक कर लो, वरना फिर मैं दूसरे तरीके से ठीक करूंगा, ठीक है। क्योंकि 12th में अगर आपने मजाक किया तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। खासकर कुछ नाम मेरे लिस्ट में है, मैं उनको जल्दी से बैच से ही निकालने वाला हूं, पेरेंट्स को बुलाकर फीस वापस करके परमानेंट भेज दूंगा। क्योंकि मार्क्स ही नहीं आएंगे तो नाम खराब होगा, फिर फायदा क्या है, ठीक है। और नाम खराब करने के लिए हम बैठे नहीं है, तो मार्क्स आने बड़े जरूरी है। इंजॉयमेंट करो लेकिन पढ़ाई के साथ करो, दोनों चीजें होनी जरूरी है। चलो जी, ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क करके आना है आपको याद से। और आज करते हैं हम स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। हमने स्टार्ट किया है इस चैप्टर का, क्या कॉन्सेप्ट बताओ जी, न्यू रेशो निकालना और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना। और आज हमारा टारगेट है उसको पूरा कंप्लीट करना, और करना ही है, पहले बैच में हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। 10th बहुत ध्यान से समझना,
क्योंकि 10th मैं कराऊंगा, अगेन 11 12 आपका होम अभी करना है आपको। 10th मैं कराऊंगा, 11 12 आप करोगे। तो क्या है, रीड करते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 10 में। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, और रेशो क्या हमारे पास 5:3। आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। 5/8 और 3/8। नया पार्टनर सी आपकी फॉर्म में आया है, और सी आया है 1/5 शेयर के लिए। 1/5 शेयर के लिए हमारा नया पार्टनर सी आया है 1/5 शेयर के लिए। इसके बाद आप नोटिस करो आपको क्या गिवन है, फ्यूचर रेशियो, या इसे आप न्यू रेशियो बोल लो, एक ही बात है। फ्यूचर रेशियो आपको गिवन है, बट गिवन किसका है, ए और बी का, और वो गिवन है इक्वल। ए और बी का फ्यूचर रेशियो है, लैंग्वेज समझे मैं क्या बोल रहा हूं, 2:1 है। फ्यूचर रेशियो 2:1 आपको गिवन है। फ्यूचर रेशियो मतलब पार्टनर्स फ्यूचर में डिसाइड कर रहे हैं कि हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपना जो भी हमारे पास शेयर होगा। अब अगर तीसरे पार्टनर का शेयर इंक्लूड होता तो इससे आप सीधा न्यू रेशियो बोल सकते हो, लेकिन क्या इसमें कोई नया पार्टनर इंक्लूड हुआ अभी तक, नया नहीं दिख रहा ना आपको, तो ये न्यू रेशियो नहीं है, न्यू रेशियो गिवन नहीं है आपको। क्या सैक्रिफाइस दिख रहा है कहीं आपको, सैक्रिफाइस, बस यही 3 इंफॉर्मेशन थी हमारे पास। क्या कहीं पर सैक्रिफाइस गिवन है, आई थिंक नहीं है हमारे पास। और मैंने आपको बताया जब सैक्रिफाइस ना हो तो कौन से वाला तरीका यूज करेंगे, लेट। कौन सा तरीका, लेट टोटल शेयर बी 1 एंड रिमेनिंग शेयर 1 में से कितना दे दिया नए पार्टनर को, 1/5। कितना फॉर्म के पास अवेलेबल है, 4/5। नए पार्टनर को आपने शेयर प्रोवाइड कर दिया है, कितना शेयर दे दिया है जी, 1/5 शेयर। रिमेनिंग बचा 4/5, और मुझे बताओ ए और बी उसे कैसे बांटना चाहते हैं। ये फर्क है, आपको गिवन है डायरेक्टली कि दोनों पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम 2:1 में बांटना चाहते हैं। 2:1 मतलब डिनोमिनेटर क्या है इन दोनों का, सम, मतलब 2/3 और 1/, गिवन है आपके सामने। तो 2/3 ए रखना चाहता है, 1/3 बी रखना चाहता है, 8/15, 4/15 आपको गिवन है। और नया पार्टनर कौन आया है जी, सी, कितने शेयर के लिए, 1/5। इनटू में डिनोमिनेटर इक्वल करना है 3/15, तो न्यू रेशियो आ गई 8, 4 और 3। ये आपकी न्यू रेशियो निकाली हमने। क्या किया वापस समझो, रिमेनिंग शेयर को कैसे बांट दिया, 2:3 में। लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्लियरली कि पार्टनर्स बांटना चाहते हैं अपने शेयर को जो भी फर्म के पास अवेलेबल होगा, कैसे बांटना चाहते हैं, 2:1 की रेशियो में। 2:1 की रेशियो में दोनों पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। क्लियर हुआ, कोई डाउट? ये था रिमेनिंग का शेयर आ गया, रेशियो आ गया 8/8, 8:4:3। ये आपका न्यू रेशियो आपने फाइंड आउट कर लिया, 8:4:3। ठीक है, ये पहला स्टेप। दूसरा क्या निकालोगे, सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालते हैं आप, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड ए और बी का ओल्ड कितना है, 5/8, और न्यू है आपके सामने 8/15 और 4/120। 75 - 64 11, और 120 कितना आ गया, 45 - 32 कितना आ गया, 13। तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है 11:13। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सैक्रिफाइसिंग शेयर है और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, दोनों में फर्क होता है। ये क्या आपका सैक्रिफाइसिंग शेयर, दोनों ने कितना कितना पार्ट सैक्रिफाइस किया था, सॉरी हाँ, कितना कितना पार्ट सैक्रिफाइस किया है अपने शेयर में से, और ये आपने फाइनली क्या निकाला है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दोनों ने मिलकर किस रेशियो में सैक्रिफाइस किया है, तो रेशियो क्या है बताओ, 11:13। 11:13। समझ आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इस वाले का, आ गया। तो नेक्स्ट फटाफट करो अपने आप, और टाइम को यूटिलाइज करना सीखो। कम से कम टाइम में क्वेश्चन होना चाहिए,
डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए, डिनोमिनेटर 15 था ना, तो 15 बनाया हमने 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, कुछ और होता तो कुछ और मल्टीप्लाई करते। हाँ, सी का तो नया ही शेयर डायरेक्टली गिवन था ना, सी का ही तो नया शेयर गिवन था, उसी पे के तो बेसिस पे सारा काम किया है। लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 11th करना है आप लोगों को, नोट कर लो, देन 11th करना है। नोट कर लिया, ये तो लिख लिया होगा सबने। करते नेक्स्ट स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 करो। जिसने कर लिया, आंसर आया किसी का? कितना आ रहा है? इक्वल आ रहा होगा ना सबका, 1:1:1। और सैक्रिफाइसिंग निकालो फिर शेयर, आई थिंक एक का गेन आएगा। हाँ जी ठीक, जिनसे हो गया वो नेक्स्ट भी कर सकते हैं, 12th भी एज इट इज है। मैं 11th करा रहा हूं पहले। 11th में हमारे पास पार्टनर्स हैं ए और बी, रेशियो है 3/4 और 1/4। सी आया है 1/3 शेयर के लिए, और फ्यूचर रेशियो अगेन गिवन है आपको कि फ्यूचर में दोनों पार्टनर डिसाइड करें कि कैसे बांटना चाहते हैं। रेशियो 1:1 इक्वली लिखा हुआ है कि ए और बी ने डिसाइड किया है कि वो इक्वली बांटना चाहते हैं, लेकिन किसके शेयर का? जो फर्म के पास अवेलेबल होगा। तो अगेन लेट टोटल शेयर बी 1 एंड रिमेनिंग शेयर 1 - 1/3, ये बचा 2/3। 1 - 1/3 बचा 2/3, उस 2/3 को ए और बी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 2/3 हिस्से को दोनों पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और कौन सी रेशो में करेंगे जी? कैसे करना चाहते हैं? इक्वल ना, इक्वल कितना हो जाएगा? हाफ और हाफ। जो भी फर्म के पास अवेलेबल है, फर्म के पास जो शेयर अवेलेबल था, दोनों पार्टनर्स इक्वली बांटना चाहते हैं, हाफ हाफ शेयर। तो दोनों का कितना आ जाएगा? 1/3 ए 1/3 बी, और सी का न्यू कितना था? ऑलरेडी 1/3। तो न्यू रेशियो 1:1:1। देन सैक्रिफाइस निकालोगे आप। इसके बाद अगला स्टेप सैक्रिफाइस निकालने का, और सैक्रिफाइस निकालते हैं हम ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड शेयर है 3/4 और 1/4, और न्यू कितना है जी? न्यू 1/3 और 1/3। 12, 9 - 4 5, और ये -1/12। तो यहां पर बी पार्टनर गेन कर रहा है और ए पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, और इसको आप रेशियो फॉर्म में मत लिखो, चलेगा। ठीक है, क्या नहीं कर रहे हैं हम? रेशियो की फॉर्म में नहीं लिख रहे। रीजन, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक गेन कर रहा है, एक सैक्रिफाइस कर रहा है। 5:-1 लिखना पड़ेगा, तो गेनिंग रेशियो दोनों चीजें अलग है, आपस का कोई रेशियो बन नहीं रहा, तो इसलिए आप यहीं तक आपका आंसर छोड़ दो, चलेगा। हाँ, मतलब आपका बी पार्टनर भी गेन कर रहा है, मतलब सी तो आया ही नया पार्टनर, और सारा का सारा अकेले किसने सैक्रिफाइस किया? ए ने। ए को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ यहां पर, नए पार्टनर के आने की वजह से सी बी को उल्टा फायदा ही हो गया।
ठीक है, समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके बिना आपको अगली क्लास नहीं आएगी समझ। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आज वाली क्लास इंपॉर्टेंट है अगली क्लास को कवर करने के लिए। ठीक है, अगली क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यही होगा। क्लियर हुआ? आया समझ यहां तक? कोई डाउट तो नहीं? चलो जी, सैक्रिफाइसिंग और नहीं निकाला ना हमने, रेशो नहीं निकाल सकते, दोनों अलग अलग हैं। एक गेन कर रहा है और एक सैक्रिफाइस कर रहा है, तो दोनों का अपना शेयर है, रेशो नहीं लिखना चाहिए। चलो जी, नेक्स्ट करो अपने आप, एज इट इज अगेन, बस पार्टनर ज्यादा है। अब पार्टनर ज्यादा देखकर आपको लगेगा पता नहीं क्या हो गया, सेम चीज है। हाँ जी, हाँ कर सकते हो, आपकी मर्जी है, करना चाहो कर दो, नहीं तो ऐसे छोड़ दो। ये नोट कर लिया ना सबने? करो आगे स्टार्ट। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास पार्टनर्स 4 ए बी सी और डी, 4 पार्टनर्स हैं और रेशियो हमारे पास 36, 24, 20 और 20। ये आपके पास रेशियो गिवन है। नया पार्टनर ई आया है और ई का जो न्यू रेशियो है वो 20% है। 20% को क्या 20/100 लिख सकते हैं, और 20/100 को 1/5 भी बोल सकते हैं, है ना? 20% शेयर के लिए आ रहा है, मतलब 1/5 शेयर के लिए आ रहा है डायरेक्टली। तो नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/5 शेयर के लिए। समझ आया? 1/5 शेयर के लिए आपका नया पार्टनर फर्म में एडमिशन ले रहा है। क्लियर? इसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे? लेट टोटल शेयर बी 1 एंड रिमेनिंग शेयर 1 - 1/5। कितना बचा? 4/5। और इस 4/5 को बताओ क्या फ्यूचर रेशियो गिवन है आपको? क्या है फ्यूचर रेशियो? कैसे बांटना चाहते हैं वो? 3, 4, 2, 1, ये गिवन है आपको फ्यूचर रेशियो। नहीं गिवन होता तो रिमेनिंग शेयर को कैसे बांटते आप? ओल्ड में, जो पहला क्वेश्चन था हमारा। बट यहां गिवन है रिमेनिंग को बांटना कैसे है? कैसे बांटना है जी? फ्यूचर रेशियो में। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, फ्यूचर रेशियो में अगर नए का इंक्लूड होता तो बात खत्म हो गई थी हमारी, वो डायरेक्टली न्यू रेशियो गिवन था। बट नहीं है तो आपको करना पड़ेगा लेट टोटल शेयर बी 1, रिमेनिंग आ गया एंड रिमेनिंग के बाद अगला स्टेप करो। रिमेनिंग था 4/5। 4/5 को ए बी सी डी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। 3/10, इन सबका सम 10 है। 4/10, 2/10 और 1/10। 12/50, 16/50, 8/50, 4/50। और नया पार्टनर ई कितने शेयर के लिए आया? 1/5। अगेन डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे हम 10/50। तो न्यू रेशियो 12, 16, 8, 4, 10। 2 से डिवाइड हो रहा है, 6, 8, 4, 2 और 5। ये आपका क्या गया जी? न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग निकाल दो अपने आप ही, वो नहीं कराऊंगा मैं, अपने आप कर दो। सैक्रिफाइसिंग निकालो ओल्ड माइनस न्यू करके। ओल्ड आपके सामने ही है, 36, 24, 20 और 20। सैक्रिफाइसिंग में शायद एक का गेन आ रहा होगा, गेन लिख निकालना, कह तो रहा हूं मैं। ए का तो सैक्रिफाइस आएगा, आई थिंक बी का गेन आ रहा होगा। हाँ, बी का गेन आ रहा होगा, फटाफट कर लो अपने आप।
ये वाला केस क्लियर हुआ। क्या करना होता है इसमें, रिमेनिंग शेयर को कैसे बांटना होता है, फ्यूचर रेशियो में। हाँ पहले ही कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। बोलो। हाँ जी हो गया, एक का गेन आ रहा है, बाकियों का सैक्रिफाइस आ रहा है। आ रहा होगा, कितना आ रहा है बता देना एक बार। 6 बाय, नहीं 3 कहाँ आ रहा है, 3/25 माइनस 2/25, 1/25 और 3/25। ठीक है, चले आगे, कर लिया ना सबने। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। केसेस को करना सीखो, केसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज को समझना सीखो कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। अगर वो समझना सीख गए तो हो गया टॉपिक। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अब देखो उसको लैंग्वेज को आप पकड़ो, क्या कहना चाह रहे हैं। अपने शेयर का सैक्रिफाइस कर रहा है, किसके शेयर का सैक्रिफाइस कर रहा है, अपने आप क्वेश्चन बताएगा आपको। तो एक बार पढ़ो क्वेश्चन में क्या गिवन है। 13, दो पार्टनर्स हैं ए और बी, क्या रेशियो है 3:2। नया पार्टनर सी आया कितने शेयर के लिए 1/5, और इस बार आपको डायरेक्टली गिवन है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन ही है कि दोनों पार्टनर्स मिलकर इक्वली सैक्रिफाइस करना चाह रहे हैं। गिवन है डायरेक्टली कौन सा पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना कर रहा है जी, इक्वल। इक्वल मिलकर दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, अपने शेयर का या सी के शेयर का। सोचो, ध्यान से सोचो आप, लैंग्वेज पढ़ो, वापस मैं बोल रहा हूं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके लिए होता है, जो नया पार्टनर आया है, जो नया पार्टनर आया है, मतलब नए पार्टनर के शेयर का हाफ पार्ट किसने दिया हुआ है, ए ने, और हाफ पार्ट किसने दिया हुआ है, बी ने। ये रेशियो है, क्या ये रेशियो, और मुझे क्या चाहिए, शेयर। क्या चाहिए, याद रखना जब आप न्यू निकालने जाते हो तो ओल्ड में से सैक्रिफाइस शेयर माइनस करना होता है, रेशियो माइनस नहीं करना होता, शेयर माइनस करना होता है। तो आपके सामने है कि ए जो सैक्रिफाइस करना चाह रहे हैं, जो नया पार्टनर 1/5 के लिए आया हुआ है, उसमें हाफ पार्ट किसने दिया हुआ है, ए ने, और बी ने भी कितना दिया हुआ है, उसी के शेयर का हाफ पार्ट। दोनों ने मिलकर 1/10 सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाला है आपने, कि ए ने भी 1/10 सैक्रिफाइस किया, बी ने भी 1/10 सैक्रिफाइस किया है। ये अब आपका शेयर है, ये क्या था, रेशियो, और ये क्या है, शेयर। शेयर और रेशियो में डिफरेंस क्या होता है, आप यहां देख सकते हो 1+1 डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, 1+1 क्या हो रहा था 2, आपका डिनोमिनेटर क्या आ रहा है
10, तो 1/10 ये शेयर है कि अपने शेयर में से 1/10 ए ने दिया है और अपने शेयर में से 1/10 बी ने सैक्रिफाइस किया है और मिलकर इक्वल रेशियो में किया है। मिलकर क्या किया है? इक्वल रेशियो में किया है। तो अब आप निकालो सीधा न्यू, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड कितना है? 3/5 और 2/5 और दोनों ने मिलकर कितना सैक्रिफाइस शेयर किया है? 1/10 और 1/10। कितना आएगा? 5/10, 3/10 और सी। आपको याद होगा मैंने ये बताया था जो ए और बी सैक्रिफाइस करते हैं वो किसके लिए करते हैं? तो 1 + 10 + 1 + 10 कितना आ जाएगा? 2/10। अदरवाइज हमें गिवन ही था कि नया कितने के लिए आया है? 1/5। डिनोमिनेटर इक्वल कर दो, बात एक ही है, जैसे मर्जी आप इसको समझो। फाइव 3/2 सैक्रिफाइसिंग ऑलरेडी था तो क्या ही निकाले, है ना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी गिवन था, इक्वली मिलकर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइसिंग की इंफॉर्मेशन हो तो पहले सैक्रिफाइस निकालना है और हमें किस चीज की नीड होती है? शेयर की। शेयर के बाद रेशो की। ठीक है, रेशो तो आंसर होता है हमारा। शेयर क्यों चाहिए होता है? क्योंकि न्यू निकालने के लिए ओल्ड माइनस क्या चाहिए? शेयर चाहिए आपको। समझ आया? अपने आप ट्राई करो 14th, अब ये तो हो जाना चाहिए एज इट इज है। दोनों पार्टनर्स मिलकर इक्वली सैक्रिफाइस करे थे किसके शेयर का? नए पार्टनर के शेयर का। ये चीज याद रखनी है। क्वेश्चन में आप देख सकते हो क्या लिखा है? नया पार्टनर कितने के लिए आया है? 3/8 और दोनों ने मिलकर कौन सी रेशो में सैक्रिफाइस किया है? 2:1। मतलब 3/8 का 2/3 किसने दिया है? ए ने। और 3/8 का 1/3 किसने दिया है? बी ने। तो पहले सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालेंगे इस तरीके से, देन आप न्यू निकालोगे। करो, आसान है काफी। हाँ। अरे भाई डिनोमिनेटर इक्वल नहीं करेगा, सबको 10 में बनाना है। अच्छा, तो सी का कोई भी ले सकता हूँ। नीचे 10 बनेगा, कैसे बनाएगा 10? सही, ऊपर 2 कैसा है? जितना, ये तो बचपन में सीखा था, जितना नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही ऊपर करना पड़ता है। नहीं तो जैसे अब इनके क्या है? बचपन की मैथ सही। नहीं सर, नीचे 10 था इन दोनों के, तो सर यहाँ वही पे तो कितना कहना, कोई बनाना भी है? ले लूँ ना। 10। 10 हाँ के लिए समझ गया। हाँ हाँ, कुछ भी लेगा तो वही 2 ही तो लेना पड़ेगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तभी तो 10 बनेगा। जब 5 को 5 से कर देगा तो 10 बनेगा। आ गई? आंसर सैक्रिफाइसिंग तो गिवन था आपको, और अगर सैक्रिफाइसिंग शेयर की बात करूं तो कितना आ रहा है? 2/8 और 1/8। 2/8 और 1/8 सैक्रिफाइसिंग शेयर आया होगा और न्यू आया होगा 3/2/3। हो गया। अब आप देख सकते हो एक क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लग रहा है। अगर आपको समझ आ जाए तो मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लग रहे होंगे, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर आप 2 से 3 मिनट एक क्वेश्चन में लगा रहे हो तो आप आइडिया लगा लो 1 घंटे में आराम से आपके जो होमवर्क है वो हो जाना चाहिए। कर लिया? कौन है ऐसा जिनसे नहीं हुआ? बताओ फिर मैं उसको समझाऊं। सबका हो गया? न्यू रेशियो आ रही है 3/2/3। चलो जी, अब ये होने के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। लिख ले पहले क्वेश्चन 15, अपने आप दिमाग लगाना, जिनसे नहीं हुआ पहले वो कर लो पूरा, फिर 15 करेंगे। और अब ये अपने आप करना है। अब ये जो टॉपिक हमारा हो चुका है, अपने आप आपको दिमाग चलाना है कि यार कौन सा केस कब अप्लाई होगा और क्या करना चाहिए तो जिससे हमारा आंसर आ जाए।
बस एक ही बात है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बस दिमाग ये चलाओ कि क्या सैक्रिफाइस का कोई हिंट है या नहीं। नहीं है तो कौन सा तरीका, लेट वाला तरीका। और सैक्रिफाइस गिवन है तो पहले दिमाग चलाकर सैक्रिफाइसिंग शेयर तक पहुंचो। दो तरीके हैं बस। ये तो लिख लिया ना सबने, हो गया ना सबका। शुभम कर लिया, तुषार क्या है आंसर? हाँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो गिवन था, दिखा। न्यू रेशियो 2:3 दिख रही है मुझे, बस 3:3 आनी चाहिए ना। चलो जी करते हैं स्टार्ट आगे। क्वेश्चन नंबर 15। एक बार यहां देख लेना प्लीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। तीन पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। ओल्ड रेशियो है 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। नया पार्टनर डी आया कितने शेयर के लिए? 1/6। नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/6 शेयर के लिए। और आप लाइन पढ़ लो, साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि सी अपना ओरिजिनल शेयर मेंटेन करना चाहता है ना। लाइन पढ़ लो प्लीज। से वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, मतलब वो अपने शेयर को चेंज नहीं करना चाहता। इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है? किसी का जो ओल्ड था वही क्या है? न्यू। समझ आ रहा है? इनडायरेक्टली आपको सी का न्यू शेयर बता दिया गया पहले से। सी का ओल्ड भी 1/6 है और सी का न्यू भी 1/6 है। क्लियर? या कुछ और गिवन है क्वेश्चन में? लाइन पढ़ लो, कुछ नहीं गिवन। समझ आ गया? तो क्या कहीं सैक्रिफाइस दिख रहा है आपको? सैक्रिफाइस नहीं है ना, सैक्रिफाइस कहीं भी। और सैक्रिफाइस नहीं है तो कौन सा मेथड? लेट टोटल शेयर बी 1, रिमेनिंग शेयर। अब यहां ध्यान से देख लेना, रिमेनिंग शेयर आप मुझे बताओ, हमें रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए क्या करना चाहिए? 1 माइनस सिर्फ डी का शेयर माइनस करूं या सी का भी पता है आपको? पता है ना, तो उसको ही माइनस करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये पूरी फॉर्म है। इस बार आपको सी और डी दो पार्टनर्स के शेयर पता है, तो आप दोनों को हटा दो और जो रिमेनिंग बचेगा वो कौन बांट लेगा? ए और बी। और कौन सी रेशो बांट लेंगे? क्योंकि गिवन नहीं है कुछ भी। अगर फ्यूचर रेशो होता तो फ्यूचर रेशो में बांटते। समझ आ रहा है केस? अब क्लियर हो रहे हैं? कुछ ना गिवन हो तो कैसे बांटना है? ओल्ड में। और अगर लिखा हो तो फ्यूचर रेशो में। यही दो तरीके आपने आइडेंटिफाई किए थे अभी, बिना सैक्रिफाइस अगर गिवन ना हो तो। क्लियर? तो मैंने क्या किया, 1 माइनस क्या करना है? कितना करना है? 2 बाय कितना बचा है जी? 4/6। हमें दो पार्टनर्स के न्यू शेयर पता थे, दोनों को माइनस कर लिया। देन ए का न्यू शेयर, बी, सी एंड डी। कितना बचा हुआ है हमारे पास? 4/6। दोनों 4/6 को कैसे बांटना चाहते हैं आप बताओ? दोनों बांटना चाहते हैं 4/6 को 3/6 या 3/5? 3/5, क्योंकि सी का रोल नहीं है, याद रखना। दोनों कौन से पार्टनर्स बांटना चाहते हैं? ओनली ए और बी। तो जब ए और बी बांटेंगे तो डिनोमिनेटर भी क्या होगा? ए और बी का चाहिए। सी का मतलब नहीं होना चाहिए। सी का हमने न्यू शेयर उसको दे दिया है, सी को हटा दो। रिमेनिंग बचा ए और बी। ए और बी का डिनोमिनेटर है 5। यहां गलती होती है जब ये क्वेश्चन आता है, हम 3/6 और 2/6 में डिवाइड कर देते हैं, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। तो 3/5 और दूसरा क्या बताओ? 2/5। देन बाकियों का तो कर ही दो। कितना था बाकियों का नया? 1/5 और 1/6 और 1/6। डिनोमिनेटर इक्वल करना है तो 30 बनाना है हमें। 5/5। न्यू रेशियो 12, 8, 5, 5। क्या कोई सैक्रिफाइस बताएगा मुझे? अब जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा तो आई थिंक बताना चाहिए आप लोगों को।
3:2, क्योंकि अगेन आप नोटिस करो आपने किया क्या है, केस 1 ही किया ही है। क्या किया आपने, केस नंबर 1 जो पहली क्लास में कराया था। रिमेनिंग शेयर को कैसे बांटा है, ओल्ड में। कैसे बांटा है, तो सैक्रिफाइस भी कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ ए और बी, सी को कोई मतलब नहीं है। और कौन सी रेशो में, अपनी पुरानी रेशो में। रीजन, कोई और पॉइंट ही नहीं था आपके क्वेश्चन के अंदर। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना अपने एग्जाम में, कहीं आप लेकर बैठ जाओ, निकालने बैठ जाओ लॉन्ग। अगर अब मान लो एमसीक्यू क्वेश्चन आया, एमसीक्यू पैटर्न में आ गया ये सेम, और पूछ लिया गया फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशो, है ना। तो कुछ जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो न्यू रेशो निकालेंगे, देन सैक्रिफाइस निकालेंगे, जबकि सीधा आंसर आपको पता होना चाहिए कि ओल्ड ही क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस 3:2। और सैक्रिफाइसिंग रेशो, न्यू रेशो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगली जो क्लास आप करने वाले हो, नेक्स्ट क्लास, वो ओनली डिपेंड होगी सैक्रिफाइसिंग रेशो पर। और सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग शेयर आपको निकालना नहीं आएगा तो अगली क्लास वेस्ट है आना, याद रखना। इसलिए मैंने होमवर्क दिया आपको, पहले वो कर आना है। पहले 5-10 मिनट हम उनके ऊपर देखेंगे जिनको जो पॉइंट्स नहीं आएंगे, देन हमारा मेन टॉपिक, और एक ही क्वेश्चन कराना पड़ेगा फिर मुझे, अगर आपको ये आ जाएगा तो। बाकी सारे क्वेश्चन आप मेरे सामने यही कर दोगे, क्योंकि एंट्रीज करनी है, और एंट्रीज के लिए सिर्फ क्या चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशो। समझ आ गया, क्लियर यहां तक टॉपिक। सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने क्या किया है, कौन से पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा ये बताओ, ओनली ए और बी। क्या कुछ और गिवन था क्वेश्चन के अंदर, तो हमने क्या सीखा हुआ है, जब जब आप रिमेनिंग शेयर को कैसे बांटोगे, ओल्ड रेशियो में। कैसे बांटोगे, तो आपका ओल्ड रेशियो ही क्या मिलेगा, सैक्रिफाइस। फाइंड आउट करने की नीड नहीं है, ठीक है, क्लियर हुआ। रिमेनिंग शेयर को कब कैसे बांटना है जी, ओल्ड में। जिस भी केस में आप करने वाले हो, ओल्ड ही सैक्रिफाइस फाइंड आउट होगा। चलो आगे बताओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 अभी नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे। 17 में आपको करा चुका हूं, वो सेम ही है, गलती से यहां दोबारा आ गया है। करना है 18, और 18 आपसे अपने आप होना चाहिए। करो 18 अपने आप। देखो क्या लैंग्वेज है, पढ़कर अच्छे से मुझे बस ये आइडेंटिफाई कर दो कि वो सैक्रिफाइसिंग शेयर गिवन है या रेशियो गिवन है। क्वेश्चन नंबर 18 में डायरेक्टली है 1/10 एंड 1/10 शेयर है वो। क्यों, क्योंकि उनका डिनोमिनेटर आप चेक कर सकते हो, 1 + 1 2 होता, लेकिन क्या गिवन है 10, तो वो सैक्रिफाइसिंग शेयर है। और अगर डायरेक्टली सैक्रिफाइसिंग शेयर गिवन है तो कैसे निकालेंगे, न्यू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस कर दो, एक ही स्टेप का आंसर है। ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करते ही न्यू आ जाएगा। 5/8 - 1/10, 3/8 - 1/10, बस ये करना है। 5/8 - 1/10, और बी का क्या है, 3/8 - 1/10। और नया पार्टनर सी 1 कितने के लिए है, 5th के लिए। बाकी डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं, वो आपको आना चाहिए। राहुल, हो गया, आंसर आ रहा होगा 21, 11 और मतलब जो आंसर था वही उठाकर लिख दिया, सिंप्लीफाइड कर दो उसको। और ठीक है, 21, 11 और 8।
हाँ आंसर गिवन था, वो गलती से रह गया था, उसे करना पड़ेगा हमें। ठीक है 21, 11 और 8, वैसे 42, 20 जो भी है उसको सिंप्लीफाइड कर दो। हाँ ठीक है यही आएगा। माइनस कर दे ओल्ड में से 5/8 -1/10, 3/8 -1/10। हाँ जी हो गया सबसे। नेक्स्ट बताओ जी, नेक्स्ट भी आप लोगों से ही होना चाहिए, ध्यान से पढ़ो। क्या वो रेशो है या शेयर है? लैंग्वेज पढ़कर समझो, अपने आप क्लियर होना चाहिए टॉपिक। अब आप लोगों को आपका कॉन्सेप्ट हो चुका है, अब जस्ट आप उस कॉन्सेप्ट को यहां अप्लाई कर रहे हो। वही चीज अप्लाई करने के मैंने आपको होमवर्क दिया है। 19th में हमारे पास है दो पार्टनर्स, क्या नाम है जी? राम एंड श्याम, और रेशियो है 7/12 और 5/12। और उसके बाद आपके पास आया है नया पार्टनर गोपी, जो कितने शेयर के लिए आया है? 1/6। अब लैंग्वेज पढ़ते हैं, हमें ध्यान से समझ आना चाहिए कि लिखा क्या हुआ है। लिखा हुआ है कि जो नया पार्टनर गोपी आया है उसने विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। देखो ध्यान से पढ़ो, जो नया पार्टनर आया है 1/6 उसने इक्वली एक्वायर किया है किससे? राम और श्याम से। उसके शेयर का या अपने शेयर का? ये ध्यान रखना है अपने, जब मैं होमवर्क आपको दे रहा हूं। एक लैंग्वेज होगा कि वो दोनों पार्टनर्स ऑफ हिज शेयर, ये लैंग्वेज होगा कि राम सैक्रिफाइस राम सैक्रिफाइस 1/10 फ्रॉम या ऑफ हिज शेयर, तब वो अपने शेयर की बात कर रहा होगा। लेकिन यहां लैंग्वेज क्या है कि जो नया पार्टनर गोपी आया है 1/6 के लिए, उसने ये 1/6 इक्वली एक्वायर किया है फ्रॉम राम और श्याम से। किसके शेयर का? अपने शेयर का इक्वली। अभी ये केस किया था हमने क्वेश्चन 13-14 में। एज इट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है, रेशियो, और रेशियो गिवन है तो पहले क्या निकालोगे? शेयर। और कैसे निकालेंगे? 1/6 का कितना पार्ट? हाफ पार्ट कौन दे रहा है? राम। और 1/6 का हाफ कौन दे रहा है? श्याम। तो राम ने जो सैक्रिफाइस किया है वो 1/6 का हाफ, और श्याम सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6 का हाफ। मतलब दोनों ने मिलकर 1/12, 1/12। अब ये शेयर आ गया, जिससे पिछला क्वेश्चन था, है ना? पिछले में ये चीज ऑलरेडी गिवन थी, सैक्रिफाइसिंग शेयर, इसमें निकालनी पड़ी है। डिफरेंस क्लियर हो रहा है टॉपिक में? अलग अलग क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि क्या लैंग्वेज में फर्क है। और देन न्यू, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड है 7/12 और 5/12, और आपके पास 1/12, 1/12, 6/12, 4/12, और गोपी 1/6 के लिए आ रहा है इंटू 2, डिनोमिनेटर इक्वल कर लिया 2/12। तो न्यू रेशियो 6, 4, 2, 3, 2 और 1, ये आपका न्यू रेशियो है। न्यू रेशियो आपका क्या आ गया जी? 3, 2 और 1। क्लियर? न्यू रेशियो निकालना समझ आ गया इस क्वेश्चन में? नोट कर लो। और क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका होमवर्क है। वैसे देख कर लग रहा होगा पता नहीं क्या है, लेकिन वो दो केस स्टडी एक साथ है। पढ़कर देखो, अपने आप समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 20 में दो कंबाइंड क्वेश्चन है, वो नहीं आए समझ तो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। करना आपको ये, बट उसमें आपको एलसीएम वगैरह जो भी है वो समझ जाओगे। 20 भी होमवर्क है, ये बोल। लैंग्वेज पढ़ लेते हैं एक बार 20 की। ये लिखा हुआ है कि नए ओल्ड पार्टनर्स कौन है जी हमारे पास? सुरेश और रमेश। जो रेशो क्या है आपको? 5:3। नया पार्टनर 1 अप्रैल को आ रहा है कितने शेयर के लिए? 1/4 के लिए, बस, है ना? कौन से वाला केस है जी? लेट सिंपल, बिल्कुल सिंपल वाला है। लेट टोटल शेयर भी 1 माइनस 1/4 कितना बचेगा? 3/4। 3/4 को कैसे बांट लेंगे? वो 5/8 और 3/8 में, है ना?
तो अब ये आ जाएगा न्यू रेशियो ऑफ किसका, सुरेश, रमेश और दीपक। अब एक और 3 महीने के बाद एक और नया पार्टनर आ रहा है और उस नए पार्टनर के लिए अब ये 3 ओल्ड हो जाएंगे, जो भी रेशियो बनकर आएगी। क्लियर? कोई डाउट? डेट हमें डेट नहीं मेंशन करना, हमें सिर्फ 2 बार रेशियो निकालनी है। एक बार दीपक के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू रेशियो आ जाएगी, वहां तक जैसे न्यू रेशियो आ जाएगी, फिर अब नए पार्टनर के लिए वो 3 क्या हो जाएंगे, ओल्ड। अब आप उसके लिए मुझे पढ़कर बता दो, नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/6, और उसने एक्वायर किया तीनों पार्टनर से कैसे, इक्वली, मतलब कितना, यही वाला केस है वो वाला। नया पार्टनर कितने के लिए आया, 1/6 के लिए, बट इक्वली फ्रॉम तीनों पार्टनर से, 3 पार्टनर्स है वहां पर। अब मतलब 1/3, 1/3 और 1/3, मतलब 1/6 का 1/3, 1/18, 1/18, 1/18, और फिर अगेन ओल्ड माइनस क्या करना है, सैक्रिफाइस। करके देखना नहीं होगा तो करा दूंगा, बट हो जाना चाहिए, आसान वाला केस है। क्वेश्चन नंबर 22 22 तो अगला केस, अगला टॉपिक आ जाएगा। ये जितने क्वेश्चन आपने किए 1 मार्कर है, 1 मार्कर। जो भी आपने अभी तक किया है वो 1 नंबर के क्वेश्चन थे सारे, ठीक है, याद रखना। कहीं आप दिमाग चलाओ 3-4 नंबर का हो, सिर्फ 1 नंबर और आएगा। और जो 22 से क्वेश्चन होंगे वहां लिख लो, वो 3 मार्कर हैं सारे, 22 से लेकर 32 क्वेश्चन तक, उनमें से ही एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर वाला, पूरे चांस होते हैं। चलो जी फटाफट करो। नेक्स्ट 21, अपने आप दिमाग चलाओ, अब आपको पता चलना चाहिए लैंग्वेज क्या कह रहा है। 21 में अपने आप सोचो क्या कहना चाह रहा है वो। ओल्ड रेशो एक्स और वाई 5:3, और नया आया है z कितने शेयर के लिए, 3/10। बाकी आप एक बार सोचो, फिर मैं समझाता हूं। एक बार पढ़ लो प्लीज, क्या कहना चाह रहा है वो, लैंग्वेज को प्लीज समझ लो। बताओ जी क्या कह रहा है वो, कोई एक्सप्लेन कर दो जल्दी से मुझे, बताओ। 3/10 का हाफ एक्स है प्लस जो बाकी 3/10 माइनस द हाफ एक्स के भी उसका भी हाफ का होगा एक्स। 3/10 को देते हैं हाफ से, हाफ को x में गेट कर 3/20 x में गेट कर दिया, बाकी जो 3/20 है उसका हाफ और हाफ, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। मतलब लैंग्वेज समझ आ रही है ना आप लोगों को, क्या कहना चाह रहा है वो, क्या कह रहा है, वापस यहां देख लो जिनको समझ नहीं आया। लाइन पढ़कर हमें ये पता चल रहा है कि जो एक्स ने गिफ्ट किया है, गिफ्ट मतलब वही सैक्रिफाइस, अपने शेयर का नहीं, उसके शेयर का हाफ। लैंग्वेज फिर पढ़ लो, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, कई बार अपने शेयर का लिखा होगा, कई बार इसके शेयर का लिखा होगा, अभी इसके शेयर की बात हो रही है। z आया है 3/10 और साफ लिखा हुआ है उसमें से हाफ पार्ट x ने गिफ्ट किया है, तो 3/10 का हाफ तो x ने दे दिया, मतलब x ने सैक्रिफाइस किया है। 3/10 का हाफ कितना होता है जी, 3/20। अगर हाफ पार्ट 3/20 है तो रिमेनिंग हाफ भी कितना होगा, 3/20। यहां तक क्लियर? 3/10 का हाफ पार्ट भी 3/20 है एंड रिमेनिंग हाफ भी कितना होगा, 3/20। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब आगे की लैंग्वेज क्या है कि रिमेनिंग हाफ को क्या कहना चाह रहा है वो, रिमेनिंग हाफ को भी दोनों पार्टनर्स ने अगेन मिलकर दिया है, अगेन हाफ और हाफ। समझ आई लैंग्वेज क्या बोल रहा है? रिमेनिंग, जितना भी रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग हमें पता है कितना बच रहा है, 3/20। उस 3/20 का हाफ कौन दे रहा है, x, और 3/20 का हाफ कौन दे रहा है, y। मतलब इनडायरेक्टली x ने 2 बार सैक्रिफाइस किया। कितनी बार सैक्रिफाइस किया है जी, 2 बार, एक बार पर्टिकुलर हाफ एंड रिमेनिंग हाफ का भी हाफ। अब मुझे पेपर में अगर इस क्वेश्चन में एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा कि फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्या है, फाइंड 1 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। एमसीक्यू होंगे 4, आपको आइडेंटिफाई करने हैं। सोच कर बताओ क्या सॉल्व करें या डायरेक्ट दिख रहा है आपको? देखो कर सकते हो आप पूरा सॉल्व, नो प्रॉब्लम, कर सकते हो,
लेकिन अगर आपको ट्रिक समझ आ रही है, दिख रहा है कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, क्यों टाइम वेस्ट करना। आप बताओ एक ने कितना सैक्रिफाइस किया है? 75%। कितना किया है? कैसे जी? एक बार 50% किया और एक बार रिमेनिंग 50 का हाफ किया, मतलब 25%। तो एक्स ने टोटल कितना किया है? 75%। एंड 25% कितने किया है? 75% एंड 25%। क्या रेशियो आ रही है? तुम्हारे को डायरेक्ट आंसर पता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 3:1। सॉल्व करने को आए तो नॉर्मल सी बात है, सब करना पड़ेगा, लेकिन 1 मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से आए, एमसीक्यू मार्क करने को आएगा यहां, नहीं तो आपका डोमेन सब्जेक्ट में आएगा, है ना, फ्यूचर में जब आपको देना है एंट्रेंस, तो वहां पर आपको डायरेक्ट ट्रिक पता होनी चाहिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकल कर आ रही है, अगर कर सकते हैं तो। क्लियर? चलो जी, अभी तो हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉपर। यहां पर आ गया, अब अगेन एक्स ने सैक्रिफाइस किया, कितना किया है जी? 3/20 का हाफ, 3/20 का हाफ, एंड वाई ने भी किया है 3/20 का हाफ, 3/40 और 3/40। हाँ जी, अब डिनोमिनेटर इक्वल कर ही लेते हैं, आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। 2/2 कर लेते हैं, 6/40 यही कर लिया ताकि आगे दिक्कत ना। डायरेक्टली निकाल लिया कि कौन से पार्टनर्स ने कितना सैक्रिफाइस किया। एक्स ने टोटल कितना सैक्रिफाइस किया है? 9/40, क्योंकि 2 बार सैक्रिफाइस किया था उसने। कितनी बार किया था? 2 बारी, एक बार हाफ और एक बार रिमेनिंग का हाफ। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? देन अब क्या करोगे आप? न्यू निकालना है, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड है 5/8, 3/8 माइनस टोटल सैक्रिफाइस है 9/40 और 3/40, 16/40, 12/40 और नया पार्टनर Z आया है, Z का न्यू शेयर है 3/10। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 4/4 यह आ गया 12/40। तो न्यू रेशियो 16, 12, 12। क्या किया हमने? 5/8 में से माइनस कर दिया टोटल सैक्रिफाइस जो एक्स ने किया था, टोटल किया 9/40 और वाई ने किया है अपने शेयर का 3/40, माइनस किया तो न्यू रेशियो आ गई आपके पास 16, 12, 12। ये फाइनल आपके पास न्यू रेशियो आ गई 16, 12, 12 एंड न्यू रेशियो 4:3:2। अब यहां पर भी आप सैक्रिफाइस निकालना चाहो तो आपके सामने है, दोनों मिलकर कैसे सैक्रिफाइस करें? 9:3। ये रहा देखो, 9/40 और 3/40 है ना, 9:3 की रेशियो में, इनडायरेक्टली 3:1 की रेशियो में, जो मैं ऑलरेडी पता था क्वेश्चन के स्टार्टिंग से ही कि दोनों मिलकर 3:1 की रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आया टॉपिक यहां तक समझ? एक बार रिवाइज कर लो पूरा सारा जितना भी कराया मैंने आपको, और होमवर्क में आपको मार्क करा चुका हूं, क्या करना है मार्क रिवाइज करो प्लीज।